श्री राम। आप सभी के हृदयस्थ ईश्वर को वंदन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरितमानस इस ग्रंथ का जो प्रथम सोपान अर्थात बालकांड का जो हम चिंतन कर रहे हैं, सज्जनों, यह हमारा कथा निरूपण क्रमांक 144। हमने पिछले कथा विभाग में गोस्वामी जी ने जो व्यासपीठ पर विराजमान होने वाला कथाकार है, उसके लिए श्रेयस अर्थात कल्याण का मार्ग कौन सा है, जो शिव तत्व के निकट जाए वही शिव की चेतना के द्वारा कथा का बखान कर सकता है, जिसके वचनों के कारण जनमानस में एक क्रांति आ सकती है। भगवत प्रीति जिनके वचनों के द्वारा निर्मित हो सकती है, ऐसे सत्य वचन, ऐसे हृदय से प्रगटे हुए वचन किस वक्ता के मुख में आते हैं, उसके गुणधर्म क्या है। और इसलिए हमने शिव जी जो प्रथम प्रवक्ता है इस राम कथा के, और कैलाश यही व्यासपीठ है समस्त चेतनाओं का, उसके द्वारा हमने व्यासपीठ के कुछ गुणधर्म समझने की कोशिश की। जटा मुगुट सुर सरित सिर लोचन नलिन विशाल, नीलकंठ लावण्य निधि सोह बाल विधु भाल। ऐसे 6 गुणधर्मों से मेरे महादेव केवल रूप के आधार से ही यहां सौंदर्य से हम देख नहीं सकते, बल्कि उनके गुणधर्मों के आधार से हमें उन्हें समझना चाहिए। हमने कल ही समस्त चौपाइयों का गायन किया है, इसलिए आइए आज हम सीधा कथा विभाग में प्रवेश करें। ऐसे मेरे महादेव बिल्कुल सहजता से इस बट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। गोस्वामी जी ने महादेव के इस रूप का वर्णन केवल एक विशेषण के द्वारा किया है। बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रसु जैसे। शांत रस अगर शरीर धारण करे तो उसका दर्शन है महादेव। देखिए, आज हम सभी जीवों की, समस्त इस ब्रह्मांड की केवल एक ही मांग है, हम अंदर से शांत होना चाहते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी जरूरत है। लेकिन हम इस शांतता को इस बाह्य जगत के परिस्थितियों के आधार से प्राप्त करना चाहते हैं। जब हमें लगता है कि हमारी आमदनी ठीक है तो हम शांत हो जाएंगे। कभी हमें लगता है कि हमारा प्रपंच की जो समस्याएं हैं वह सुलझ जाए तो हम शांत हो जाएंगे। लेकिन शांतता के लिए ये हमने बनाए हुए एक्सक्यूजेस है, बहाने हैं, जिससे हमें कभी शांतता नहीं मिलती। शांतता हमें अपने हृदय में स्वयं को ढूंढनी पड़ती है, और इसके ये गुणधर्म गोस्वामी जी ने हमें महादेव के इस रूप के द्वारा बताया। उनकी निस्पृहता, उनकी सहजता, उनके जीवन में दूसरों के प्रति दोष न कहने की प्रवृत्ति, निरपेक्ष जिनके लोचन हैं, जिनके बुद्धि से शुद्ध विचारों की प्रवाह रूपी गंगा निरंतर बहती है, ऐसे सुंदर सुंदर गुणधर्म जिसके जीवन में वो प्रयत्न से ले आए, तो मुझे लगता है उसका जीवन भी शांत रस से भरने लगेगा। और ऐसी शांतता जब हमारे जीवन में आती है, तभी हमारे जीवन में भक्ति स्वाभाविक रूप से प्रवेश करती है। पार्वती भल अवसरु जानी, गई शंभु पहि मातु भवानी। माता पार्वती ने महादेव के इस रूप को देखा, उनके अंतर बाह्य शांति को उन्होंने
जब अपने हृदय में अनुभव किया तो भक्ति स्वाभाविक रूप से महादेव की तरफ खींचे जाने लगे। सज्जनों, शांति के लिए भी भक्ति की जरूरत है, लेकिन भक्ति की जो अनुभूति है वह केवल उसी हृदय को प्राप्त हो सकती है जिसका हृदय अंतर्बाह्य शांत हो चुका है। न से लोभना क्षोभना दैन्यवाणा यही लक्षणी जाणिजे योगी राणा। जो अपने आत्म संतुष्ट वृत्ति में स्थिर है, जो अपने निजानंद में स्थिर है, वही शांत है। और ऐसे निजानंद के प्रति भक्ति की स्वाभाविक खोज रहती है, भक्ति स्वाभाविक तौर से उसकी तरफ चली आती है। और इसलिए हम हमारे सद्गुरु के दर्शन को जब देखते हैं, जब उनके सुमिरन के साथ हम अपने अंतरंग की भावनाओं को अनुभव करते हैं, तो हमें भी वही शांत रस उनके दर्शन से प्राप्त होता है। इसलिए मेरे आनंद सागर गाते हैं ना, गौर वर्ण कांति मूर्तिमंत शांति क्षमा शांति, ये जिसके स्वरूप के गुणधर्म है, ऐसा है सद्गुरु तत्व। और जिसके दर्शन से भी अन्य लोग शांत हो जाते हैं। तया चेनि योगे तया चेनि संतप्त ते ही निवाले, ऐसी शांत रस की अनुभूति है। तो यहां स्वाभाविक भक्ति खींची आती है। पार्वती भल अवसरु जानी। दूसरा एक इसकी चिंतन की धारा में दृष्टिकोण ऐसा आता है, मेरे सद्गुरु का ही एक भजन है, वो कहते हैं सदा रहावे आनंदात तरीच चिंतन फावत। लोग हमें कहते हैं कि आप राम कथा का चिंतन कब करते हैं, इसके लिए आपको बहुत पढ़ना होगा। अब मैं तो एक इंजीनियर आदमी हूँ, एक व्यावसायिक आदमी हूँ, मेरे पास इतना वक्त नहीं है पढ़ने के लिए किताबों से। मैं आपसे भी जो रिकॉर्डिंग करता हूँ सीधा आकर रिकॉर्डिंग को बैठ जाता हूँ। मुझे मालूम नहीं रहता है कौन सी दोहा कौन सी चौपाई मुझे आज चिंतन में लेनी है, लेकिन बस मैं मेरे गुरु का सुमिरन करता हूँ और सीधा आपसे संवाद करना शुरू करता हूँ। ये सहजता से प्रवाह चल रहा है, अन्यथा इसे अभ्यास करके प्रकट करने जाए तो पता नहीं ये हो पाए न हो पाए। लेकिन कथा का चिंतन उसी हृदय में हो सकता है जो हृदय आनंदमय है, प्रसन्न है, जो जैसी स्थिति है उस स्थिति में जिसे आनंद में जीने की कला आ गई, वही भगवत चिंतन कर सकता है। और यही मेरे स्वामी भी मुझे कहते हैं कि सदा रहावे आनंदात तरीच चिंतन फावत। ये भगवत चिंतन केवल प्रसन्नता के द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। तो यहां भगवत चिंतन की धारा इस संवाद के माध्यम से प्रकट होने वाली है। तो मेरे महादेव तृप्त है, संतुष्ट है, निमग्न है, और ऐसा समय ही भक्ति के संवाद के लिए अत्यंत अनुकूल है। इसलिए मेरी मां उनके पास चली आई है। देखिए, संसार उसकी समस्त कर्तव्य उनकी पूर्तता हो चुकी है, और उसके बाद अब समय आया है कि जब महादेव और पार्वती साथ में बैठकर भगवत चर्चा करें। मुझे लगता है यह भी एक बहुत सुंदर सीख हमें रामायण देती है कि गृहस्थाश्रम निभाइए, आनंद लीजिए, गृहस्थी और अपने बच्चों के परिवार के साथ वक्त बिताइए, लेकिन एक जीवन का मोड़ ऐसा आए कि जब पति पत्नी दोनों इस ईश्वर सन्मुख होने के प्रति कुछ संसाधन करें। तो महादेव पार्वती के इस चरित्र से हमें रोजमर्रा की जिंदगी के लिए कई सुंदर सुंदर सूत्र गोस्वामी जी दे जाते हैं। हृदय शांत हो, प्रसन्न हो, और जीवन में किसी न किसी मोड़ पर ईश्वर प्राप्ति की धारणा हो।
जब महादेव के पास माता पार्वती पहुंचती है तो महादेव तो स्वसंवेद्य है, वो सब जानते हैं क्यों आई है माता पार्वती। और इसी वट वृक्ष के नीचे उन्होंने मां सती को छोड़ा था पूर्व जन्म में मां पार्वती के। और उस वट वृक्ष के नीचे उन्होंने सती को कहा था कि आप जाइए प्रभु रामचंद्र की परीक्षा लीजिए, अपना अनुमान निकालिए, मैं तब तक आपकी राह वट वृक्ष के नीचे देखता हूं। राह देखते देखते कई जन्म निकल गए। माता पार्वती को अपने संशयों को त्याग कर पुनश्च वट वृक्ष के नीचे महादेव के प्राप्ति के लिए कितनी तपश्चर्या करनी पड़ी। सज्जनों, यह है संदेह का अपने जीवन में जो होने वाला उपमर्द है, जिसके कारण हम भटक जाते हैं राह से। महादेव ने जाना कि अब माता पार्वती निस्संशय है और वह मुझसे प्रभु रामचंद्र के स्वरूप और रूप की चर्चा करनी चाहती है, और इसलिए जानी प्रिया आदरु अति कीन्हा। गोस्वामी जी एक एक शब्द बड़े सोच कर लिखते हैं। जानी प्रिया, उन्होंने देखा नहीं, उन्होंने माना नहीं, उन्होंने जाना कि पार्वती के हृदय में क्या सद्भाव है। और जब आप सद्गुरु तत्व के पास प्रभु रामचंद्र की पृच्छा करने जाओ तो उससे ज्यादा और कोई सद्गुरु को आनंद देने वाली स्थिति नहीं है कि उसका आश्रित उसे ईश्वर के प्रति सच्चे दिल से, हृदय से पृच्छा करना चाहता है। देखिए, सद्गुरु तत्व के पास तो कई लोग आते हैं, कई प्रकार के चर्चाएं करते हैं, कोई सांसारिक, कोई प्रापंचिक, कोई लौकिक, लेकिन ऐसा कोई अगर ब्रह्मानंद जैसा सच्शिष्य आए जो ईश्वर प्राप्ति के लिए आर्जवता कर रहा है, बिल्कुल उसके हृदय में मुमुक्षत्व की अग्नि जल रही है, तो ऐसे हृदय को शांत करने में सद्गुरु को बड़ा संतोष होता है। तो जानी प्रिया आदरु अति कीन्हा, गोस्वामी जी ने अति शब्द भी यहां पे लगा दिया। और महादेव ने उनका आसन कहां लगाया? वाम भाग आसनु हरदीना। देखिए, सती के चरित्र में हमने देखा कि वटवृक्ष के नीचे पहुंचने के बाद कैलाश पर महादेव ने सती जी का आसन अपने सामने रख दिया और उन्हें दक्ष सुता, दक्ष की कन्या इस नाम से पुकारा। लेकिन इतनी तपश्चर्या करने के बाद माता पार्वती जब महादेव के पास आई है तो महादेव ने उन्हें पुनश्च वह स्थान दे दिया जो स्थान सती के देह में वो खो चुकी थी। पार्वती बड़ी प्रसन्नता से अपने पति महादेव के पास बैठी है। बैठी सीव समीप हर्षाई, पूरब जन्म कथा चित आई। और यह हमारा स्वभाव है, जब हम कोई खोई हुई चीज को पुनः प्राप्त करते तो हमें बड़ा आनंद तो आता ही है, बड़ा संतोष हमारे हृदय में होता है, लेकिन साथ ही साथ यह जो मेरा स्थान था, मैंने किस तरह से गमाया, इसकी स्मृतियां भी हमें उस वक्त उस स्थान पर बैठने के पश्चात हमारे हृदय में उमड़ कर आती है। वैसी ही स्मृतियां माता पार्वती के हृदय में आ रही है। पूर्व कन जन्म कथा चित आई। लेकिन उसने मन ही मन में अपने आप को संभाला और सोचने लगी कि पति ही हेतु अधिक अनुमानी। जो हुआ सो हुआ, जो मुझे तपस्या करनी पड़ी वो करनी पड़ी, लेकिन मैंने मेरे महादेव को पुनश्च प्राप्त कर लिया। और अब मेरे स्वामी के हृदय में मेरे प्रति अत्याधिक प्रेम है। यह केवल सांसारिक प्रेम नहीं था, यह एक आत्मिक प्रेम है। उनके हृदय में मेरे प्रति अत्यंतिक आदर है और इसके कारण माता पार्वती प्रसन्न है। और एक स्त्री को अपने पति से और क्या चाहिए? जो पति उसे आदर दे, सम्मान दे, प्रीति रखे, सद्भाव रखे और उनसे संवाद करके उनके मन की हर इच्छा जो समझकर
पूर्ण करने की कोशिश करे, उससे ज्यादा एक पत्नी के हो अपने पति से क्या चाहिए। गोस्वामी जी कहते पति ही है तू अधिक अनुमानी, बिहसी उमा बोली प्रिय बानी। इस आदर से, इस सद्भाव के कारण मां पार्वती भी अत्यंत प्रसन्न है और वह मुस्कुराते हुए अपने पति महादेव से संवाद करती है। वह कहती है कि हे प्रभु, मैं आपसे जो संवाद करना चाहती हूं, जिस कथा की मैं आपसे पृच्छा करना चाहती हूं, वो आप आपके हृदय में जानते ही हो। यहां याज्ञवल्क्य जी बीच में आकर भरद्वाज जी को कहते हैं, भरद्वाज सावधान सावधान। अब यह संवाद शुरू होने जा रहा है, जिसके प्रति आपके हृदय में अत्यंतिक सद्भाव था कि कौन है राम। यही पृच्छा माता पार्वती महादेव को पूछने जा रही है। इस संवाद को अपने हृदय में बिल्कुल सावधानता से ग्रहण करो, क्योंकि यह संवाद कैसा है? यह संवाद समस्त लोगों का हित करने वाला है। सोई पूछन चह शैल कुमारी, कथा जो सकल लोक हितकारी। तीनों लोगों को जो यह कथा पावन करने जा रही है, इसी कथा की पृच्छा पार्वती ने महादेव के पास की है। अब कथा की पृच्छा किस तरह से माता पार्वती ने महादेव जी के पास की है? विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। हे विश्व के नाथ, हे संसार के स्वामी, आप इस संसार के भी स्वामी हो और आप मेरे भी स्वामी हो। आप त्रिपुरासुर का वध करने वाले हो। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिपुरासुर का वध। हम सब कथा तो यह जानते हैं कि जो त्रिपुरासुर नामक राक्षस था, उसके वध के प्रति महादेव जी ने जो पुरुषार्थ किया, उसके कारण उन्हें यह पुरारी नाम पुराणों में बखान किया गया है। लेकिन परसों में एक शिवपाठ नामक कार्यक्रम के लिए गया था। वहां पे एक बहुत आदरणीय व्यक्तित्व है, चंद्रतनय दादा, जो समर्थ भक्त है और उनका बहुत सारा समय हिमालय में तपश्चर्या में गया है। उन्हें जो हिमालय में महादेव की अनुभूति हुई, उसके ऊपर उन्होंने एक सुंदर काव्य लिखा है। जैसे ज्ञानेश्वर महाराज ने 27 अभंगों में हरिपाठ लिखा है, बिल्कुल उसी तरह से चंद्रतनय दादा ने महादेव के ऊपर शिव पाठ 27 अभंगों से लिखा है, जिसमें उन्होंने शिव के रूप और स्वरूप इन दोनों की चर्चा की है। इसमें शिव का हम रूप तो जानते हैं, त्रिपुरासुर का वध करने वाला पुरारी। लेकिन त्रिपुरासुर कौन? हमें तो केवल त्रिपुरासुर एक राक्षस मालूम है, लेकिन त्रिपुरासुर का जो तात्विक अर्थ है वो बहुत सुंदर है। पुर यानी घर, 3 घरों का जिसने सफाया कर दिया, जिसने 3 घर उजाड़ दिए। कौन से 3 घर उजाड़ दिए? जिसने हमारे स्थूल, सूक्ष्म और कारण देह में रहने वाली वासनाओं को उजाड़ दिया, जिसके कारण यह जीव बंधा रहता है स्थूल, सूक्ष्म और कारण देह में। उसे सीधा 3 घरों का विनाश करके 4थे घर में अर्थात महाकारण देह में उसे रहने के लिए उसने मजबूर कर दिया, क्योंकि अब 3 घर तो छूट गए, अब वो कहां रहे? तो ये त्रिपुरासुर अर्थात ये 3 निवासों का उसने वध कर डाला, उन स्थानों को जिसने रोंद डाला। ऐसे मेरे महादेव। और मुझे गुरु कृपा से ऐसा लगता है कि 3 स्थितियां भी तो है, जिन स्थितियों के द्वारा हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं। वह है जागृति, स्वप्न और सुषुप्ति।
इन तीनों अवस्थाओं का निराश करके जो हमें केवल इस देह में रहते हुए तुरिया अवस्था में रखे। हाँ, ये मैं जानता हूं कि तुरिया अवस्था माने परब्रह्म नहीं, लेकिन जिसे व्यवहार करना है, जिसे इस देह में रहते हुए अपने जीवन को भी संभालना है, वो तुरियातीत होना ये आगे का स्थान है। लेकिन वह तुरिया स्थित हो जाए तो भी महादेव की बड़ी कृपा है। तो 3 स्थितियां, 3 घर, इन सभी का जिसके द्वारा नाश हो जाता है, ऐसे मेरे महादेव है। इसलिए विश्वनाथ मम नाथ पुरारी। और जब माता पार्वती कहते कि आप मेरे भी नाथ हो और विश्व के भी नाथ हो, तो सज्जनों, यह हम भी कह सकते हैं कि हे प्रभु, आप माता पार्वती के नाथ हो, विश्व के नाथ हो, अर्थात आप मेरे भी तो नाथ हो। तो आपके पास अगर हम पृच्छा करें तो हमने क्या गलत किया? हाँ, हम जानते हैं कि हमारा अधिकार नहीं है आपके वाम भाग में आकर कोई सवाल करे, लेकिन क्या हम अपने मन का यह आर्त भाव आप तक नहीं रख सकते? मेरे महादेव जहां हैं वहां से अपने हृदय का सद्भाव सुन सकते हैं। तो माता पार्वती कहती है कि हे प्रभु, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी है। आपका महात्म्य तीनों लोक में विख्यात है। स्वर्ग, पाताल और भूलोक, ये 3 लोक है। ऐसा कौन सा लोक है जिसमें महादेव विख्यात नहीं है? देखिए, महादेव की जटाएं ही आकाश है, इतना विस्तार है उनका। मेरे महादेव तो शिवलिंग के रूप में भूलोक में अनंत शिवलिंगों के द्वारा बिखरे पड़े हैं। और अगर हम पाताल में भी जाएं तो हमें क्या दिखाई देता है? पाताल तो बहुत गहरा है, हम कब जाए कब देखे पता नहीं, लेकिन हम देखते हैं कि कई दुनिया के देशों में जहां जहां अतिक्रमण हुए थे, अगर वहां के उन प्रार्थना मंदिरों का या प्रार्थना घरों का अगर कोई सही मायने में उत्खनन करे, तो हर एक मंदिर के नीचे, हर एक प्रार्थना घर के नीचे हमें शिवलिंग की ही प्राप्ति होती है। तो पाताल में भी महादेव है, भूलोक में भी महादेव है, स्वर्ग में भी महादेव है, क्योंकि उन्हें मानने वाले हर लोक में है। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। माता पार्वती कहती है, चर अरु अचर नाग नर देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा। इन तीनों लोकों में रहने वाले जो भी तत्व है, फिर वो शायद चर हो, अचर हो, नाग हो, मानव हो या देवता हो, सभी की एक ही तो अभिलाषा है कि आपके चरण कमल की वह सेवा कर सके। हर व्यक्तित्व को अपने उद्धार के प्रति महादेव छोड़ के और किसका सहारा है? तो हर जीव की स्वाभाविक इच्छा है कि वो किसी भी तरह से महादेव के चरणों तक पहुंचे और उनकी सेवा करके अपने जीवन का उद्धार करे। क्या है महादेव के चरण कमल की सेवा? देखिए, मेरे महादेव तो इतने निस्पृह है कि उन्हें निज कर डासी नागरी पुछाला, उन्हें तो अपना स्वयं का आसन लगाने के लिए भी लोग नहीं चाहिए। तो हम उनकी क्या सेवा करें? क्या केवल हम उन्हें बिल्व पत्र और दूध ही चढ़ाए? जरूर कीजिए, वो बहुत सुंदर मार्ग है हमारे महादेव के साथ जुड़े रहने का। लेकिन मेरे महादेव के चरणों की अगर आप सही मायने में सेवा करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे सुंदर मार्ग है निरंतर राम नाम जपने का, निरंतर राम कथा श्रवण करने का, और हर एक जीव में वही शिव समाया है यह जानकर अपने आचरण को शुद्ध रखने का। अगर हमारा जीवन हम इस तरह से व्यतीत करें तो उससे और कोई बड़ी सेवा महादेव की नहीं हो सकती, और कोई सेवा।
तो माता पार्वती कहती है कि चर अरु अचर नाग नर देवा सभी इस सेवा के लिए लालायित है। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरु नाम। हे प्रभु, आप समर्थ है, आप सर्वज्ञ है और आप कल्याण स्वरूप है। 3 सुंदर विशेषण माता पार्वती ने दिए हैं। मेरे महादेव समर्थ है। सीता जी ने भी सुंदरकांड में यही शब्द अपने प्रभु के लिए हनुमान जी के पास कहा था। उन्होंने कहा था कि मेरे प्रभु तो सब दृष्टि से पूर्ण काम है, उन्हें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। समर्थ व्यक्ति वो होता है जो अपने आप को संभाल सके, जिसे और कोई सहारे की जरूरत न पड़े जीवन जीने के लिए। तो मेरे महादेव समर्थ है, क्योंकि उनका आनंद इस दृश्य जगत के किसी भी चीज पर नहीं। वह सर्वज्ञ है। आंखें मूंद कर मेरे राम का सुमिरन मेरे महादेव कर रहे, लेकिन इस सुमिरन के द्वारा ऐसी कौन सी चीज है ब्रह्मांड में जिसके साथ वह अवगत नहीं है। तो वह सर्वज्ञ है और हरेक के हृदय में रहते हुए हरेक का कल्याण करना, यही उनका काम है। मेरे महादेव समस्त कलाओं का धाम है। वह है वैराग्यशील। शायद उनके पास कोई संगीत गाने के लिए, बजाने के लिए वाद्य हो ना हो, लेकिन उनके हृदय में यह राम नाम रूपी वीणा की तार निरंतर झंकार करती है, जिसका वेणुनाद वह अपने ही हृदय में सुनते हैं और उसी आनंद में वो निमग्न रहते हैं। जो एक सुंदर शिल्पकृति बनाते हैं, जो एक सुंदर कलाकृति बनाते हैं, चित्र बना सकते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मांड ही उनका बनाया हुआ चित्र है। तो समस्त कलाओं का धाम महादेव के हृदय में निवास करता है। मेरे साथ जो बच्चे गाते हैं ना, हमारे माधव और निषाद, उनको मैं हमेशा कहते रहता हूं कि बच्चों, यह जो हमने 12 ज्योतिर्लिंगों का संकल्प किया है ना, उसमें बहुत महादेव की सेवा करना, मन लगा के सेवा करना, क्योंकि महादेव के चरणों में जाकर आप जो उसके सामने कला पेश करो, तो महादेव आपको उस कला का ही वरदान दे देता है, क्योंकि उसे अदेय कुछ नहीं, उसके हृदय में ही समस्त कलाएं रहती है। और जिस कला को महादेव का स्पर्श हो जाए, उससे बेहतर और क्या हो सकता है। तो समस्त कलाएं उसके हृदय में बसती है, समस्त सद्गुण उसके हृदय में है, वह निधान है सद्गुणों का। और परमार्थ के प्रति जो जो आपकी पृच्छा है, जो जो आपका भाव है, फिर आप किसी भी साधन मार्ग से जाना चाहो, आप योग मार्ग से जाओ, ज्ञान मार्ग से जाओ, या आप वैराग्य के द्वारा उस परम तत्व को जानने की कोशिश करो, हर एक प्रांत का अगर कोई अंतिम सीमा अगर हम देखना चाहे, तो वह अंतिम सीमा है मेरे प्रभु महादेव। इसलिए माता पार्वती कहती कि आप सब दृष्टि से समर्थ हो, आपको अन्य ज्ञान मिलाने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं। जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्पतरु नाम। और हे प्रभु, आपको प्रसन्न करना बहुत ही देखा जाए तो आसान है। जो निरंतर निष्काम भावना से आपके नाम का जाप करता है, वह नाम आपके आश्रितों के लिए कल्प वृक्ष है। बस आपके सुमिरन में बैठे रहे तो जीवन के समस्त सुख वहां चल कर आते हैं। माता पार्वती ने बहुत सुंदरता से मेरे महादेव की स्तुति गाई है, और वह अब उन्हें राम कथा के प्रति जो पृच्छा करने जा रही है सज्जनों, उसका चिंतन हम आगे के कथा विभाग में करें।
जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम।